अगर मैं आपसे कहूँ कि आने वाले समय में इंसान 100 नहीं 120 साल तक जिएगा, तो क्या आपकी आज की रिटायरमेंट प्लानिंग ज़िंदा रहेगी? आज जो रिटायरमेंट प्लानिंग हम कर रहे हैं, वो एक पुराने ज़माने की सोच पर आधारित है। पहले क्या होता था? नौकरी 60 साल तक, रिटायरमेंट के बाद 10 से 15 साल की ज़िंदगी और फिर कहानी ख़त्म। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। मेडिकल साइंस, एआई, बायोटेक्नोलॉजी और लाइफस्टाइल की वजह से औसत उम्र तेज़ी से बढ़ रही है। आज पैदा होने वाला बच्चा बहुत संभव है कि 100 से 120 साल तक जिएगा। अब ज़रा सोचिए, अगर आप 60 की उम्र में रिटायर हुए और 100 या 120 साल तक ज़िंदा रहे, तो आपको 40 से 60 साल बिना सैलरी के ज़िंदगी चलानी होगी। तो क्या आपकी मौजूदा रिटायरमेंट प्लानिंग इसके लिए तैयार है? ईपीएफ, पीपीएफ, एफडी, पेंशन, ये सब प्लान 20 से 25 साल के रिटायरमेंट के लिए बने हैं, 60 साल के लिए नहीं। महंगाई बढ़ेगी, मेडिकल खर्च बढ़ेगा और ज़िंदगी लंबी होती जाएगी, लेकिन पैसा वो वहीं रुक जाएगा। यही वजह है कि ऑर्डिनरी रिटायरमेंट प्लानिंग अब काफ़ी नहीं है। तो सॉल्यूशन क्या है? अब ये सवाल है, तो फिर करें क्या? तो मैं आपको 5 प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताता हूँ। पहला, रिटायरमेंट एज नहीं, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट की सोचो। यानी कि अब रिटायरमेंट का मतलब काम बंद नहीं होना चाहिए। रिटायरमेंट का मतलब होना चाहिए काम करने की मजबूरी खत्म होना। आपको ऐसी स्थिति बनानी होगी जहां आप काम करें क्योंकि आपको कुछ काम करना अच्छा लग रहा है, ना कि इसलिए कि आपको पैसा चाहिए। दूसरा, 60 के बाद भी इनकम सोर्स हो। आने वाले समय में 60 के बाद भी इनकम ज़रूरी होगी, जैसे डिजिटल स्किल्स, ऑनलाइन बिजनेसेस, कंसल्टिंग, टीचिंग, कंटेंट क्रिएशन, रेंटल इनकम, डिविडेंड एंड इक्विटी इनकम। गोल ये हो कि इनकम 60 के बाद भी ज़िंदा रहे। और तीसरा, सिर्फ बचत की नहीं, ग्रोथ ज़रूरी है। एफडी और पेंशन से आप अमीर नहीं बनेंगे। आपको चाहिए इक्विटी, इंडेक्स फंड्स, बिजनेस ओनरशिप्स, एसेट्स जो बढ़ते रहें, क्योंकि लंबी ज़िंदगी का मतलब है लंबा ग्रोथ पीरियड। हेल्थ बिगेस्ट रिटायरमेंट एसेट है, तो ये है हमारा चौथा पॉइंट। अगर आप 100 साल जीना चाहते हैं तो हेल्थ को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि बीमार शरीर ज़्यादा खर्च, स्वस्थ शरीर ज़्यादा अर्निंग ईयर्स। आज का फिटनेस कल की फाइनेंशियल सिक्योरिटी है। और पांचवा तरीका, रिटायरमेंट को 3 फेज में देखो। 3 फेजेस कौन से हैं? अब रिटायरमेंट एक स्टेज नहीं है, 3 फेजेस होंगी। 60 से 75 साल एक्टिव अर्निंग एंड लर्निंग, 75 से 90 साल एसेट बेस्ड इनकम, और 90 से 120 साल वेल्थ प्लस केयर प्लस डिग्निटी। प्लानिंग भी इसी हिसाब से होनी चाहिए। आने वाली पीढ़ी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बेरोजगारी नहीं होगी, बल्कि लंबी जिंदगी होगी। अगर आप आज 30, 35 या 40 के हैं, तो आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग कम से कम 100 साल की उम्र तक की होनी चाहिए। जो आज ये समझ गया, वही आने वाले समय में शांति, सम्मान और आज़ादी से जिएगा। अगर आपको लगता है कि ये सोच ज़रूरी है, इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि लंबी ज़िंदगी के लिए लंबी प्लानिंग चाहिए। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे कई ऐसे वीडियोस बनाए हैं जिसमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बहुत शानदार स्ट्रेटजीज दी हैं। ऐसी स्ट्रेटजीज भी दी हैं जिसमें आप सिर्फ 100 रुपये पर डे से कलेक्ट करते हुए अपने रिटायरमेंट प्लानिंग को जल्दी और सिक्योर बना सकते हैं। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।